नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बम्प में। अगर आप ऐसी किताबों के शौकीन हैं जो आपके जीवन को सचमुच बदल सकती है, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक बेहद प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताब द सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। चाहे आप आकर्षण के नियम के नए हों या इसकी समझ को और गहरा करना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए है। और हाँ, वीडियो के अंत में किताबों के बारे में एक मजेदार तथ्य है, इसलिए जुड़े रहें। हमारे अगले प्रेरणादायक वीडियो को मिस न करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। द सीक्रेट क्या है? तो द सीक्रेट आखिर है क्या? मुख्य रूप से द सीक्रेट आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित एक किताब है। लेकिन इसका मतलब क्या है? असल में आकर्षण का नियम यह विश्वास है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक चुंबक की तरह है। आप जो भी सोचते हैं वह आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। सकारात्मक विचार अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाते हैं। रोंडा बर्न ने इस विचार का आविष्कार नहीं किया। वास्तव में आकर्षण का नियम सदियों से मौजूद है, लेकिन बर्न ने इसे इस तरह से लोकप्रिय किया कि यह दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ जुड़ा। किताब यह सुझाव देती है कि आप अपने दिमाग को किसी चीज पर केंद्रित करके कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। धन, स्वास्थ्य, खुशी, सिर्फ ध्यान केंद्रित करने से। आकर्षण के नियम को समझना। आइए आकर्षण के नियम को और गहराई से समझें। बर्न सुझाव देती है कि ब्रह्मांड एक विशाल कॉपी करने वाली मशीन की तरह है। जो भी विचार आप भेजते हैं, ब्रह्मांड उसे आपको वापस भेजता है। यह ऐसा है जैसे आपके विचार एक नीला नक्शा बनाते हैं और ब्रह्मांड उस नक्शे के आधार पर आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। लेकिन यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है। बर्न इस बात पर जोर देती है कि आपको अपने विचारों के बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। आपकी भावनाएं एक फीडबैक तंत्र की तरह काम करती है। अगर आप खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप जो चाहते हैं उसके साथ संरेखित हो रहे हैं। अगर आप चिंतित या डरे हुए महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके विचार शायद उस पर केंद्रित है जो आप नहीं चाहते। कल्पना कीजिए कि आप एक नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं, मैं इसे शानदार तरीके से करूंगा, मैं इस नौकरी के लिए एकदम सही हूं, तो आप आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करेंगे और इंटरव्यूअर को प्रभावित करेंगे। दूसरी ओर, अगर आप सोच रहे हैं, मैं बहुत नर्वस हूं, शायद मैं इसे खराब कर दूंगा, तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। जो ऊर्जा आप भेजते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनाती है। दृश्यकरण और पुष्टि तकनीक बर्न द्वारा चर्चा की गई प्रमुख तकनीकों में से एक है दृश्यकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आप को पहले से ही उस चीज के स्वामी के रूप में कल्पना करते हैं जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं, तो आपको खुद को उस कार को चलाते हुए, उसकी चमड़े की सीटों को महसूस करते हुए, इंजन की आवाज सुनते हुए और उस नई कार की खुशबू को महसूस करते हुए कल्पना करनी चाहिए। जितना अधिक विस्तार से आपका दृश्यकरण होगा, उतना ही यह शक्तिशाली बन जाएगा। दृश्यकरण के साथ बर्न पुष्टि, अफर्मेशंस के बारे में बात करती है, सकारात्मक वाक्यांश जो आप नियमित रूप से खुद को दोहराते हैं। ये पुष्टि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए होती है जो आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पदोन्नति की ओर काम कर रहे हैं, तो आप खुद से कह सकते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और हर दिन मेरी पदोन्नति के करीब आ रहा हूं। यहाँ एक छोटा सा अभ्यास है जिसे आप आजमा सकते हैं। एक चीज लिखिए जिसे आप सच में आकर्षित करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और हर दिन कुछ मिनट इसे ऐसे ही देखें जैसे यह पहले से ही आपका हो। इसे एक सरल पुष्टि के साथ जोड़ें, जैसे मैं इसके लिए आभारी हूं, आपकी इच्छा। इसे लगातार करें और देखें कि यह आपके सोचने के तरीके को कैसे बदलता है। कृतज्ञता की भूमिका। कृतज्ञता द सीक्रेट में एक और मौलिक अवधारणा है। बर्न सुझाव देती है कि जितना अधिक आप अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी है, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में आभार के लिए और अधिक आकर्षित करेंगे। ऐसा इसलिए है
क्योंकि कृतज्ञता आपकी ध्यान की दिशा को कमी से समृद्धि की ओर बदल देती है। सोचिए, जब आप आभारी होते हैं तो आप एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में होते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। तो भले ही आपके पास अभी सब कुछ न हो, लेकिन जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी होने से और भी अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। मान लीजिए कि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। अपनी मौजूदा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो सही हो रही है। शायद आपके पास एक नौकरी है जो आपके बिलों का भुगतान करती है, या शायद आपके पास एक सहायक परिवार है। इन चीजों के लिए आभारी होने से आप खुद को और अधिक समृद्धि के लिए खोलते हैं। दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इन अवधारणाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करूं? द सीक्रेट सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह सकारात्मक सोच को आदत बनाने के बारे में है। यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जो आप ऐसा कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। हर दिन कुछ मिनट कृतज्ञता और दृश्यकरण के साथ शुरू करें। सोचिए कि आप किसके लिए आभारी हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दिन भर में पुष्टि का उपयोग करें। जब भी आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पाएं, उन विचारों को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलें। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कहना, मैं सक्षम और सफलता के योग्य हूँ। खुद को सकारात्मकता से घेरें। अपने वातावरण को उन चीजों से भरें जो आपको प्रेरित और उत्साहित करती है। यह प्रेरक उद्धरण, विजन बोर्ड, या यहाँ तक कि सकारात्मक समान विचारधारा वाले लोगों के साथ समय बिताना हो सकता है। प्रेरित कार्रवाई करें। जबकि सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है, कार्रवाई करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड आपको केवल अवसर ला सकता है, लेकिन उन अवसरों को पकड़ना आपके ऊपर है। याद रखें, द सीक्रेट को लागू करना एक प्रक्रिया है। यह नए आदतों और सोचने के तरीकों का निर्माण करने के बारे में है। छोटे से शुरू करें, अपने आप पर धैर्य रखें और धीरे धीरे आप बदलाव देखना शुरू करेंगे। आलोचनाएं और संतुलन ढूंढना। जबकि द सीक्रेट ने कई लोगों की मदद की है, यह कुछ आलोचनाओं का भी सामना कर चुका है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि किताब जटिल मुद्दों को बहुत सरल बनाती है और सकारात्मक सोच पर बहुत अधिक जोर देती है, बिना वास्तविक दुनिया की चुनौतियों पर विचार किए। उदाहरण के लिए, सिर्फ धन के बारे में सोचने से आपको स्वतः ही अमीर नहीं बना देगा। आपको सक्रिय भी होना चाहिए, पैसे बचाना, समझदारी से निवेश करना और अवसरों की तलाश करना। आकर्षण का नियम व्यावहारिक कार्यों के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए। एक और आलोचना यह है कि किताब कभी कभी भौतिकवादी लग सकती है, जो धन और विलासिता को आकर्षित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। हालांकि बर्न यह भी बात करती है कि आकर्षण के नियम का उपयोग गैर भौतिक चीजों जैसे खुशी, शांति और प्रेम के लिए भी किया जा सकता है। कुंजी यह है कि आप इन सिद्धांतों का उपयोग इस तरह से करें जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाता हो। अंततः द सीक्रेट एक उपकरण है। इसका उपयोग आप कैसे करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर इसे यथार्थवाद और कार्रवाई के साथ संतुलित किया जाए, तो यह आपके जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति बन सकता है। अगर आपके पास आकर्षण के नियम के साथ कोई अनुभव है, तो मैं उन्हें कमेंट्स में सुनना चाहूंगा। आपकी कहानी किसी और को उनकी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा और आप इस तरह की और सामग्री देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश और जीवन बदलने वाली टिप्स आने वाली है। साथ ही नीचे कमेंट में अपनी राय या आकर्षण के नियम के साथ आपके किसी भी अनुभव को साझा करें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।